अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स और के साथ मैं हूं ज़ुल्यूबी। नाज़रीन, किसी भी मुल्क की तरक्की का राज टैक्सेस पर मबनी होता है। जितने ज़्यादा टैक्स जमा होंगे, मुल्क की तरक्की और आवाम की खुशहाली में इजाफा करेंगे। और जो मुल्क से टैक्स इकट्ठे किए जाते हैं उनको दो मेन हिस्सों में तकसीम किया जाता है, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। पाकिस्तान में इनकी शरह क्या है और किसी भी मुल्क की जीडीपी में इसकी क्या शरह होती है, और किसी मुल्क की तरक्की का राज डायरेक्ट टैक्सेस पर मबनी है या इनडायरेक्ट टैक्सेस पर, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। दूसरा, सागदार साहब वज़ीर ख़जाना का हलफ उठा चुके हैं। हमारी इकॉनमी में क्या तब्दीली आने वाली है और क्या बेहतरी आएगी, इस पर भी गुफ्तगू होगी। आमर कदीर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, इनकम टैक्स गोशवारों की आज आखिरी तारीख है, तो आप क्या समझते हैं इसकी तारीख में तोसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और जो इनकम टैक्स रिटर्न के जो इशूज़ हैं वो काफ़ी हद तक हल हो चुके हैं, अब भी कोई ऐसा मसला है जो आप समझते हैं जिसको हल किया जा सकता है? अभी तक टोटल लोगों का आना जाना जो है वो 40% भी बहुत ज़्यादा होगा अगर मैं कहूँ तो। इसकी मुमकिना वजूहात जो हैं वो मुल्क में माशी बहरान तो जहाँ पर है ही है, वहाँ पर सैलाब की सूरत हाल भी है। बहुत ज़्यादा एरिया हमारा अफेक्टेड है। अल्लाह ताला उनके मसाइल को भी हल करे, लेकिन उसकी वजह से हम ये समझते हैं कि इसके अंदर तारीख़ में थोड़ा सा इसके अंदर एक्सटेंशन होनी चाहिए। अगर ये सूरत हाल ना होती तो हम ये समझते हैं कि ये एक अच्छा स्टेप है कि अगर डेडलाइन दी जाती है तो उसको फॉलो भी किया जाता है। लेकिन मुमकिना सूरत हाल की पेश नज़र मेरी और जो मेरे दूसरे कोलीग्स हैं उनकी तरफ से भी मुझे कॉल्स आ रही हैं, तो उनकी भी ख्वाहिश है कि जी तारीख़ में एक्सटेंशन होनी चाहिए, सिर्फ़ इस वजह से कि मुल्क की सूरत हाल ख़राब है सैलाब की वजह से। अच्छा आमर कदीर साहब, ये भी बताइएगा कि जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है वो डायरेक्ट टैक्सेस पर मबनी है या इनडायरेक्ट टैक्सेस पर? तो अभी फ़िल वक्त ये कहना मैं समझता हूँ कि कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि हमारा मुल्क इस वक्त उस नहज पर आ पहुँचा है कि जहाँ पर हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि फौरी तौर पर हमें रिलीफ मिल जाएगा। अब हम जादुई सिचुएशन से निकल चुके हैं। अब हम मौजज़े की सूरत हाल में दाखिल हो चुके हुए हैं। अब मौजज़ा ही होगा तो हम फौरी तौर पे कोई रिलीफ हासिल कर सकेंगे, अदरवाइज़ अब जादू या दूसरी जो टेम्परेरी जो मेजरमेंट्स थी वो सारी ख़त्म हो चुकी हैं। इकोनॉमी इतनी ख़राब हो चुकी है कि इसहाक डार साहब तो क्या, कोई भी दुनिया का जो टॉप क्लास का जो इकोनॉमिस्ट है वो भी इसको फौरी तौर पे सॉल्व नहीं कर सकता। हाँ, अगर हम इसको कलेक्टिवली अगर हम इसको बेहतर बनाना चाहते हैं तो इसमें सबको शामिल होना होगा। सब जो स्टेक होल्डर्स हैं और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इन सब को मिल के पाकिस्तान के बारे में सोचना होगा, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ अडॉप्ट करनी होंगी, तो तब जाके ये हमारी माशी सूरत हाल बेहतर होगी। अदरवाइज़ इसहाक डार साहब के आने से वक्ती तौर पे बस उनके नाम की वजह से, या आप उसको गेम चेंजिंग कह लें, या आप इसको पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर आप देखेंगे तो शायद हो सकता है कि थोड़ी बहुत वेरिएशन आ जाए। अदरवाइज़ हकीकत वही है जो आज से पहले थी। आमर कदीर साहब, आखिर में ये बताइएगा, अब तो तजर्बेकार फिनांस मिनिस्टर साहब आ गए हैं, अब आवाम को बिजली के बिलों में कोई रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए जी, बात ये है कि बिजली के जो बिल हैं इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ज़्यादा है। मैं ये समझता हूँ कि हमें बिजली के बिलों में रिलीफ से ज़्यादा जो ज़रूरत है वो ज़रूरत ये है कि जो बिजली चोरी हो रही है उसको कैसे कंट्रोल करना है। जो बड़े सरमायादार हैं या बड़े लोग हैं या जो बिजली चोर हैं, वो क्या कर रहे हैं कि वो गरीबों का हक भी मार रहे हैं। बिजली के बिल जहाँ पर रेट तो ज़्यादा है ही है, जो एक रोना हम रोते हैं वो रेट तो ज़्यादा है ही है, लेकिन उसके ऊपर जो बड़ी मुसीबत, जो भला की मुसीबत होती है वो ये होती है कि हमें बिल भी हमारे यूनिट के मुताबिक नहीं दिया जाता। हमें
اس سے کہیں زیادہ بل بنا کے دیا جاتا ہے. کسی چوروں کا بل بھی ہمارے کھاتے سے لیا جاتا ہے. ہمیں اس کو بھی روکنا ہے, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ پہلے اس کو روکیں, بعد میں آپ جو ہے نا بجلی کے بلوں کے اندر جو یونٹ اور یہ وہ سارا جو بھی حکومت کی بھی ظاہر ہے ضرورتیں ہوتی ہیں, لیکن عوام کی پیئنگ کیپیسٹی نہیں ہے اس وقت. حکومت کو یہ خیال کرنا چاہیے, حکومت جہاں پر یہ سوچتی ہے کہ حکومت کے پاس فنڈز نہیں ہیں یا حکومت چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں یا ہمیں کاسٹ زیادہ ہو رہی ہے, تو آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ عوام کے پاس بھی بل جمع کرانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. خدا کے لیے ان کے بارے میں بھی سوچیں. جی بہت شکریہ عمر قدیر صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم